नमो नमो श्री वृंदावन रस बरसत घन घोरी घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निते। नमो नमो या मैं सुखोरी। नमो नमो जी कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। हरि को ऐसोई सब खेल। हरि को ऐसोई सब खेल। मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है। मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है। कहूँ बिजोरन बेल। कहूँ बिजोरन बेल। धन मद जौवन मद और राज मद। जो पंछी न में ढेर। कहे श्री हरिदास यह जिय जानो। तीरथ को सो में। तीरथ को सो में। श्री स्वामी जी महाराज निज सिद्धांत के पद द्वारा निज आश्रितों को संसार के बारे में और संसार के जो सुख है उसके बारे में समझाते हुए बोले कि जगत में श्री हरि को सब ऐसो ही खेल है। ये सब जो है श्री हरि ने ऐसी लीला कर राखी है। ऐसो खेल खेल राख्यो है कि या को समझना ही सबसे पहले तो बहुत कठिन है। इसलिए लोग भटक जाते हैं। या संसार में सुख को न तो कहूं बीज है और न बेल है। न आदि है न अंत है। कुछ नहीं। जगत में कुछ पौधे जो है बीज के द्वारा पैदा होते हैं। कछुओं की बेल लग जाए हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये दोनों ही नहीं है। बीज भी नहीं है और बेल भी नहीं है। तब सुख रूपी फल प्राप्त करने के लिए तो बात करनो ही धिक्कार है। या में सुख तो है ही नहीं। और सुख रूपी
फल को प्राप्त करने के लिए तो सोचो ही मत। उसमें भी प्राय सब लोग, संसार के लोग, संसार की जीव सुखी होने के लिए माइक पदार्थों में ऐसे लिप्त हो रहे हैं, माइक पदार्थ के प्राप्ति के लिए ऐसे लालायित हो रहे हैं, जैसे सूर्य की चमक द्वारा रेगिस्तान में, मरुभूमि में, जहाँ पे जिधर देखो उधर ही बालू है और कुछ नहीं है, पानी तो है ही नहीं वहां पर। कोसों दूर दूर तक जहाँ पर जल देखने को भी नहीं मिलता, वहां पर जैसे सूर्य की चमक द्वारा, किरणों द्वारा बालुका में पानी समझ करके, बालुका को ही पानी समझ करके प्यासो मृग दौड़ दौड़ करके वो पानी पीने के लिए दौड़ लगाता है। कोसों दूर चले जाने के बाद भी फिर पानी नहीं दिखा, फिर उदास होकर के बढ़ जाता है। फिर देखता है कि दूर जब बालुका में सूर्य की किरण द्वारा, चमक द्वारा पानी बह रहा है, ऐसा दिखाई देता है। वो है ही नहीं, वो मृग तृष्णा है। परंतु फिर भी जीव जो है ये माइक पदार्थों के लिए ऐसे लालायित रहते हैं, जैसे प्यासो मृग रेगिस्तान में, मरुभूमि में बालुका को पानी समझ करके चक्कर लगाता रहता है। तो हमारे श्री स्वामी जी महाराज बोले कि उसी तरह से भगवत माया की बैतरीण विचित्र लीला, वैचित्र सो दुखदायी, ये सब कुछ जो है संसार में ये दुखदायी है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं यहाँ का धन भी दुखदायी है, धाम भी दुखदायी है, स्त्री भी दुखदायी है, पौत्राधिक जो कुछ भी है सब परम दुखदायी है। परंतु धन धाम स्त्री पौत्राधिक प्राप्त करके, ये पाकर के जीव संसार में अभिमान में भर जाता है और उसी को परम सुख मान करके, जो प्रभु की लीला है, प्रभु को भजन है, वो तो करता नहीं है। बस संसार में जो कुछ है उसके लिए, उस वस्तु के लिए, माइक विषय वस्तु के लिए, प्राप्ति के लिए निरंतर वो प्रयत्न करता है। जो कुछ मिल जाए संसार में, बस यही सर्वस्व है, ये सब कुछ है, धन धाम स्त्री पौत्राधिक। और अगर उसे राज्य मिल जाए तब तो समझ लीजिए कि वो कभी भी भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए कभी सोचेगा ही नहीं। राज्य को पा करके बस उसी के राज्य के मालिक अपने आप को समझ करके, उसी अभिमान में पड़ करके जीव जो है संसार सागर में निर्लिप्त हो रहे हैं, उसी को परम सुख मान रहे हैं। ये सब मद उतनी देर के लिए नेक धक्के में ही ऐसे उड़ जाते हैं। सब धनमद, यौवन मद, राजमद, अनेक पंछी एक साथ में बैठे, परंतु एक छोटे से मट्टी का ढेल वहां पे फेंक दो तो सबके सब उड़ करके चले जाते, वहां एक भी देखने को नहीं मिलते। उसी तरह से ये संसार में जो कुछ भी है, माइक धनधाम, इनको पाकर के कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इनको पाकर के भी प्रभु की भजन करनी चाहिए। भजन ही सर्वोपरि है। स्वामी जी महाराज बोले कि धन मद, यौवन मद, राज मद ये कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों के लिए है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज निज जनों के प्रति
लालायित होकर के बोले कि हरि को ऐसो ही सब खेल। इसीलिए श्री हरि के दासानुदास इसी बात को कह रहे हैं और स्वामी जी महाराज भी इसी बात को कह रहे हैं कि आप दया करुणा में विवश होकर के जीवन से कह रहे हैं कि हे भाई, हम लोगों से कह रहे हैं जीव मात्र के लिए, जीव कल्याण के लिए आप कह रहे हैं अरे भाई तो अपने जिये में माइक सुख संबंध को ऐसे जानो, ये संसार में, ये शरीर में ऐसे जानो कि तीर्थ यात्रा करने के लिए, धाम यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं? धरती के एक कोने से और दूसरे कोने से, कहाँ से ऐसे लोग जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं। तीर्थ में आकर के फिर एक ही जगह बैठ जाते हैं सब लोग और मिलते हैं, बात भी करते हैं, बतलाते हैं, एकत्रित होकर के मेल मिलाप करते हैं, प्रेम भाव बना के रखते हैं। परंतु 2-4 दिनों के बाद फिर जब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर दोबारा वो कभी मिलेंगे? ऐसे ही हमारे श्री स्वामी जी महाराज निज जनों के लिए कह रहे हैं कि भाई ये सब ऐसे समझो कि ये जो कुछ भी तुम्हारे सामने है, तुम अकेले आए थे और तुम अकेले जाओगे, परंतु तुम्हारे बीच में ये जितने लोग मिले हैं, तुम्हारे माताजी भी है, पिताजी भी है, भाई भी है, बहन भी है, जीजा भी है, जीजी भी है, सब कुछ ये यहीं पर बीच में आकर के कहाँ से मिले? फिर ये जब कुछ दिनों के बाद जूं पंछिन में ढेल, तीरथ कोसों मेल, 2-4 दिनों के बाद जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो अकेले जाएंगे। जब हम आए थे अकेले ही आए थे। तो माया महामद मोह विषय लिए लोभ की लाठ फिरे अर्रानी, कहूँ धीरज धर्म विवेक रहो नहीं, मार किए सबकी चकी घानी। जीव सुरंक कहा बपुरा, सुख नारदादिक सनकादिक हूँ भयमानी, सरस सुदास गरीब भले, राशि कृपा करी कुंज की रानी। या संसार में माया ने, मोह मद में, विषय वस्तु ने जीव को इस तरह से घेर रखा है कि माया जो है इन जीवों के पीछे लठ लेकर के अर्राती हुई पड़ती है, तो उस समय जो है जीव की कोई बस की बात नहीं चलती। धीरज धर्म विवेक शौचता सब छोड़ दिया लोगों ने, सब छोड़ दिए, कुछ नहीं करते, सब कीच बना दिया है, दूषित बना दिया, अपवित्र बना दिया। न धीरज है, न धर्म है, न विवेक है। परंतु करे क्या? जीव सुरंक कहा बपुरा। जीव तो बेचारा रंक है, गरीब है, दुखी है, दिनहीन है, कुछ नहीं कर पाता है। इधर सुख सनकादिक, सुखदेव जी महाराज, सनकादिक, नारदादिक, ब्रह्मादिक महामुनि भी माया से भय खाते हैं। जीव तो विचार जो है, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि माया की गोदी में बैठा हुआ है। श्री सरस देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें तो अपने सदगुरु देव जी महाराज की कृपा थे, वृंदावन धाम मिला, गरीब बन करके हम वृंदावन में पड़े रहते हैं, क्योंकि राखी कृपा करी कुंज की रानी। कुंज की रानी श्यामा जी ने हमें कृपा करके अपने पास में राख ली नो है।
तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यह संसार में जो वस्तु नहीं है उसी को है मान करके जीव उसी भ्रम में फंसे हुए हैं। ऐसे भ्रम में फंसे हुए लोगों को संसार सागर से पार उतारने के लिए श्री स्वामी जी महाराज, हमारे आचार्य महानुभाव, हमारे आचार्य प्रवर श्री भगवत रसिक देव जी महाराज भी कह रहे हैं कि आए संग नहीं संग गए, मग में भयो मिलाप, मोह फांस जम बांधी रहो, बिछुरे करत बिलाप। न तो ये हमारे संग में आए हैं और न साथ में जाएंगे। ये संसार में ही तो मेल मिलाप हुआ है हम सबका, हम सब लोग यहीं पर मिले हैं। अब कारणवश बिछुड़ जाते हैं, कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तो करतब विलाप, रोने चिल्लाने धोने से क्या होता है? कुछ नहीं होना। ये न तो तुम्हारे साथ में आए थे न संग में जाएंगे। एक छोटा सा पेड़ था, वो पेड़ बड़ा हुआ और पेड़ में जो है बहुत सारे फल लगे। पहले एक पौधा था, उस पौधे में से वो बहुत बड़ा पेड़ हुआ, बहुत बड़ा वृक्ष हुआ, फिर फल देने लगा, फूल देने लगा। उसी तरह से ये शरीर है, एक शरीर है। समय के अंतराल में ये शरीर के द्वारा अनेक शरीर उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वो एक एक करके फिर यहाँ से जैसे आए थे वैसे एक एक करके चले जाएंगे। साथ में कोई भी संग में लेकर के न कोई आया न कोई जाएगा। यहाँ में पुत्र भी जा सकता है, पहले पिता भी जा सकते हैं, पति भी जा सकते हैं, माता भी जा सकती है, कोई भी इस तरह से एक दूसरे को छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए हमारे स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज बोले कि निज अनुभव करके देख लो तुम, क्योंकि अनुभव करके तुम नहीं देखोगे तो ये परम वैभव अनंत जन्मों से हम भूल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। भगवत रसिक जी कह रहे हैं निज अनुभव को भूल विभव भगवत बिसराए, को हम कहाँ तो जात कहाँ ते कहीं लगी आए। कह रहे हैं कि को हम कौन है, कहूं को जात, कहाँ जाना है, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किस रास्ते पे चल रहे हो, और कहीं लगी आए, तुम आए कहाँ से हो, तुम आए कहाँ से, कौन हो, किधर जा रहे हो, किसके पास, किससे मिलने जा रहे हो। जब तक ये जीव निर्णय न करे तब तक वो भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है। ऐसे ही हमारे कहे श्री हरिदास ये जिए जानो सपने को सो जागर, कहे श्री हरिदास ये जिए जानो तीर्थ को सो मेल। नहीं तो ऐसे ही है कि स्वामी जी महाराज ये 13वां सिद्धांत द्वारा हम लोगों को समझा रहे हैं कि यहाँ पर संसार में सुख कोई न बीज है और न बेल है। संसार में जो कुछ भी है ये केवल दुखदायी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुख सुख बराबर ही है। ये दुख सुख से परे परम सुख है, जो परम सुख के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। परम सुख से मिलने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, परंतु परम सुख श्री हरि को भजन है। श्री हरि को भजन करेंगे
तो जो स्वामी जी महाराज हम लोगों को समझा के आ रहे हैं, संसार में जो कुछ भी है सब मृग तृष्णा है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, नाशवान है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। धन संपत्ति इकट्ठे करके तुम कहो कि धन संपत्ति द्वारा हम सब कुछ काम करेंगे, वो धन भी काम नहीं आने वाला। यौवन है, यौवन अवस्था द्वारा हम सब कुछ कर लेंगे, वो यौवन भी काम नहीं आने वाला। और तुम सोचो कि हम बहुत बड़ी पदवी पे रहते हैं, हम या काम तो सहज ही कर पाएंगे, तो ये भी मत सोचो। कोई भी मद जो है काम नहीं आने वाला, शनै ये सब धीरे 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 करके सब साथ छोड़ देते हैं। अंतिम में जो है जीव को अकेले छोड़ देते हैं। तो हमारे पीताम्बर देव जी महाराज कह रहे हैं कि तन मन छूट तक कहा डरना। ये तन मन सब जो है यही छोड़ जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं। जाने वाला वही है जिसको हम लोग समझ भी नहीं पा रहे। हमारे शरीर के अंदर जो बैठा है ये शरीर नहीं है, उसी को ही स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं। ए भाई, हरि को ऐसो ही खेल है, ये हमारे हरि को ही खेल है। जो कुछ भी हरि ने खेल रच रखे हैं, ये खेल जो है अगर समझ जाओगे तब तो पार हो जाओगे, अन्यथा श्री हरि को ऐसो ही खेल है जो वस्तु नश्वर है, उसी को जो है संसार में माया ने ईश्वर से भी अधिक बना दिया है। धन दौलत है तो समझते हैं कि सब लोग बहुत कुछ है, वही सब कुछ है, धन संपत्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से जीव जो है संसार सागर में फंसा हुआ है। स्वामी जी महाराज या जीव को संसार सागर से पार उतार करके भगवत भक्ति में बिहार जी महाराज के चरणों तक पहुंचाने के लिए अपने सिद्धांत द्वारा समझा रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों को विशेष करके बात समझ लेनी चाहिए कि स्वामी जी महाराज क्यों कह रहे हैं। कहें श्री हरिदास ये जी जानो, तीर्थ कोसो मिल। ये सब कुछ जो है यूं मान करके चलो कि तीर्थ में जाने कहाँ से आते हैं और मेल मिलाप होती है और बात करते हैं, पास में साथ में रहते हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर अपना अपना थैला उठा करके फिर अपना घर चले जाते हैं। अपने घर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। फिर कौन कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी तरह से ये शरीर में रह करके तुम ऐसा अनुभव करो कि श्री हरि को भजन ही सर्वोपरि है, अन्यथा सब मृग तृष्णा है। संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सुख नाम की चीज नहीं। ये स्वामी जी महाराज ने पहले ही बता दिया, अब भी बता रहे हैं। तुम परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम प्रियालाल जी को भजन करो, वृंदावन धाम में अखंड वास करो। अगर वृंदावन में अखंड वास करके तुम बस अगर थोड़े दिन भी रहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वृंदावन को एक रात को जो कोई वास करे, एक रात तुम समझते हैं कि 1000 बरस जो क्यों है, हमारे जो दुष्कर्म है, कुकर्म है, पाप है, वो सब नाश हो जाता है। तो वृंदावन में वास करने से, अगर स्वामी जी महाराज को अनुसरण करने से, तो फिर
हमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। साचो बिरध उदार शिरोमणि, गुण अवगुण न विचारे। हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे बिहारी जी महाराज, हमारी नित्य किशोरी श्यामाजू गुण अवगुणों को न देखते हुए केवल भाव को पहचानने वाले हैं। भाव सही है तो सब आओ निकुंज महल में। तो स्वामी जी महाराज सिद्धांत द्वारा निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि श्री हरि ने जो खेल रच राखो है, ये खेल ऐसो है जहाँ में विचार करके देखना है, या में फंसना नहीं है। प्रभु ने सबसे पहले माया ठाड़ी कर देनी, या माया से जीप की कहा चलाई। बड़े बड़े दिग्गज भी भय खाते हैं, और जब प्रभु की कृपा होती है, स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, माया चेरी है जाए, माया स्वयं चेली बन जाती है। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, फिर उल्ट सेवा करेगी। पर ठाकुर जी को भजन तो करो, अनन्य भाव से करो। ऐसा नहीं कि कुछ दिन कर लिए और कुछ अनुभव नहीं हुआ, छोड़ दिए, दूसरे द्वार पे चले गए, तीसरे द्वार पे चले गए। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हम लोग जो है स्वामी जी के जन समस्त द्वारन को छोड़ करके केवल स्वामी जी श्री हरिदास द्वार पर हम आए हैं। श्री हरिदास द्वार है ये, द्वारा क्या है? श्री हरिदास। तब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे खसम हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे हैं कि अचल सुमेरु अचल चला। हमारे स्वामी जी बिहारी जी ऐसे हैं कि अचल को भी चल करके चलायमान करा करके दिखाने वाले। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज निज आश्रितों के लिए श्रीधाम वृंदावन में 13वां सिद्धांत द्वारा कि हम लोगों को जो है जीने के लिए जो जीवन शैली बताते हुए हम लोगों को कैसे जीना है, ये मृग तृष्णा से कैसे बचना है, ये सब बातों को प्रकाश करते हुए श्री स्वामी जी महाराज निज आश्रितों के प्रति समझा रहे हैं कि भाई हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रहो है, कहूँ बिजोरो न बेल, धन मद यौवन मद राज मद, जो पंचन में ढेल, कहे श्री हरिदास यह जिय जानो तीर्थ कोसों में। यहाँ पर आए हैं, कुछ दिनों के बाद फिर हम अपने अपने रास्ते से चले जाएंगे। जो स्वामी जी महाराज के द्वार के हैं वो स्वामी जी महाराज के पास जाएंगे, जो और कई किसी को भजते हैं वो उनके पास चले जाएंगे, और जो मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं वो मृग की तरह ये रेगिस्तान रूपी दुख रूपी संसार में इसी तरह से भटकते रहेंगे। जो स्वामी जी महाराज की आज्ञा को पालन करेंगे वे परम सुख को प्राप्त करके निकुंज महल के टहल करेंगे, और जो बात नहीं मानेंगे वे 550 वर्ष पहले से स्वामी जी महाराज समझा के आ रहे हैं। जो पद हम गा रहे हैं, जिस पद के बारे में हम 2 शब्द कह रहे हैं, ये शब्द आज से नहीं 550 वर्ष पहले श्री स्वामी जी महाराज ने कृपा करके निज आश्रितों के लिए श्रीधाम वृंदावन में रसिकों के हृदय में स्थापित किया है स्वामी जी महाराज ने। ये जितनी भी वस्तु है, जो वाणी है, स्वामी जी महाराज ने उनके रसिकन के हृदय में सब विराजमान है। वाणी जी उन्होंने ही हृदय द्वारा प्रकाश करके फिर आज हम जैसे लोगों तक पहुंचाया, और
ये वाणी जी जो भी सुन रहे हैं, जो भी सज्जन या वाणी जी के बारे में जो हम दो शब्द बड़ा चढ़ा करके हम क्या कह सकते हैं, स्वामी जी के बारे में तो हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते। बिना स्वामी जी की कृपा वृथा बाबरसो बके। स्वामी जी की कृपा के बिना तो ये तो बहुत ही असंभव है। तब हम लोगों को ये श्रवण करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ, ये स्वामी जी की कृपा से ही है, सदगुरुदेव जी की कृपा से है। हम लोगों को हमेशा स्वामी जी महाराज जी की जो वाणी जी है, 18 सिद्धांत है, इन 18 सिद्धांत के अंतर्गत ही चलना होगा। हम लोग को रास्ता चलने के लिए स्वामी जी महाराज ने 18 सिद्धि बना दी, 18 पुराण बना दी। हम लोगों के लिए स्वामी जी महाराज ने ये 18 पुराण रसिक जनों के लिए एक पद एक पुराण के बराबर सार लेकर के ये पद विराजमान है। विराजमान है कि साक्षात स्वामी जी महाराज के मुखार बिंद से निकली हुई अमृत रूपी वचन है, शब्द है। हरि को ऐसो ही सब खेल, जो हरि श्री हरि के श्री हरिदास जी की गोदी में खेलते हैं, उन श्री हरि के बारे में श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हरि को ऐसो ही सब खेल। उन्होंने ये संसार सागर बना रखा, ये बिहारी जी महाराज ने, बिहारी जी महाराज की इच्छा से ही। 7 लोग पृथ्वी से नीचे है, वो भी बिहारी जी महाराज की इच्छा से। 7 लोग पृथ्वी से ऊपर है, वो भी बिहारी जी महाराज की इच्छा से। आप स्वयं निकुंज महल में इच्छावान अपने इच्छा द्वारा प्रियालाल जी के संग में खेल खेल रहे हैं, ये सब बिहारी जी महाराज की इच्छा है। आप स्वयं आपने अपने आप को छुपा करके, जब तक स्वामी जी महाराज नहीं आए तब तक बिहारी जी महाराज ने छुपा करके आप श्यामा जी के संग में अनंत युगों से, कब से ये सब आप खेल खेल रहे हैं। प्रभु ने ही ये खेल किया है कि 7 लोगों का ऊपर, 7 लोग के धरती के नीचे है और आप अलग ही निकुंज महल के अंदर छुपे हुए हैं। वो छुपी हुई वस्तु को श्री स्वामी जी महाराज ने बाहर ला करके प्रकाश करके श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट कर देने श्री स्वामी जी महाराज की ये अहेतु की इच्छा कृपा है, अहेतु की लीला है। तो वही हरि के बारे में, हरि को ऐसो ही सब खेल। आप स्वयं निकुंज महल में प्रियाजू के संग में खेल खेल रहे हैं और संसार में आपने ये जो नहीं है उसको ही लोगों को वही सत्य मान करके लोग भ्रमित हो गए हैं। संसार में जो कुछ है यही सब कुछ सुख है, परम सुख है, इससे आगे कोई सुख नहीं। तो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि कहीं श्री हरिदास, श्री हरि के दास दया करुणा में विवश होकर के यही कहते हैं कि भाई ये जी जानो, ये शरीर को ऐसो मानो, ये जीवन को, कि जो तुम्हारे सामने जितने भी जो कुछ भी है तुम उनको अपना मान करके उनमें लिप्त मत हो जाओ, वहीं पर माया है। उनको भी सब ठाकुर जी की जन समझ करके ऐसे परित्याग कर दो कि वो सब ठाकुर जी के हैं, हमारे कोई नहीं। हम सब ठाकुर जी के हैं, फिर हमारे यहाँ कौन है? अगर हमारे यहाँ कोई है तो हमारे फिर ठाकुर जी नहीं है। एक मन है, चाहे वो संसार में लगा लो, चाहे वो ठाकुर जी के चरणों में लगा लो, ठाकुर जी को दो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कहे श्री हरिदास ये जी जानो तीर्थ कोसो मेल। ये हम लोग सब ऐसे समझ लीजिए कि घर परिवार में कि हम तीर्थों में आकर के जैसे मेल मिलाप करने वाले यात्रियों की तरह है। कभी पिताजी छोड़ के चले जाते हैं, कभी माताजी चली गई, कभी कोई चला गया, चला जाता है।
वो साथ में लेकर के कुछ भी नहीं जाता, सब कुछ ये छोड़ के चला जाता है, वो दिखाई नहीं देता। यही संसार है, मृग तृष्णा जगह व्यापी रहे है। ये ठाकुर जी की लीला है। सब जगह उन्होंने ऐसो माया को खेल खेल राखो है, माया को पसारा पसार राखो है कि स्वामी जी की कृपा के बिना जीव कुछ भी समझ नहीं सकता। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय।